नमस्कार दोस्तों। खान सर के द्वारा अभी बी स्पेशल गाइड लॉन्च हुई है, जिसका दोस्तों हमने कंप्यूटर के कुछ चैप्टर्स को कवर किया है। तो दोस्तों हमने इसे कुछ दिन पहले स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हमारे थे जो कमेंट कर रहे थे कि इसको मतलब कंटिन्यू रखिए, इसको पूरा कंप्लीट करवाइए। तो उसको उसी की डिमांड पे दोस्तों हमने इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट की है। तो अभी तक हमने आपको बहुत सारे करवा दिए हैं, टॉपिक्स को करवा दिए हैं, जैसे कंप्यूटर का इतिहास करवा दिए हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सब करवा दिए हैं, ठीक है। तो उसका दोस्तों हमने आपको प्लेलिस्ट भी बना दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो खान सर कंप्यूटर बुक के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाइए उस प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, मतलब कि चैप्टर वाइज को देख लीजिए, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीपीयू को। सीपीयू दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का, और इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको वीडियो के समाप्त होने के बाद पूरे सीपीयू के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस टाइप का आपको वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों यहाँ देखिए सीपीयू की यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले तो देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो चिप और कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, यानी कि माइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो उसे किसे बोलते हैं हम लोग? सीपीयू को बोलते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो सीपीयू कहते हैं। और इसके अलावा इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। किसे? सीपीयू को। चपटा होने का इसे चिप कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों इसको हम चिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये चपटा होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? चिप कहते हैं। इसका कार्य होता है गणना करना, यानी कि काउंटिंग करना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सीपीयू का कार्य क्या होता है, तो प्रोसेसिंग करना या गणना करना होता है, अर्थात डेटा को एग्जीक्यूट करना होता है। किसका काम? तो सीपीयू का काम होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज थी जो आपको हम बता दिए सीपीयू के बारे में। देखिए दोस्तों सीपीयू जो बना होता है ना, वो सिलिकॉन धातु का बना होता है, ठीक है। जितने कंप्यूटर में जितने पार्ट्स बने होते हैं लगभग जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं, और सिलिकॉन दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो एक सेमीकंडक्टर है। तो सीपीयू जो है यहाँ पे एक सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर धातु का बना होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। सीपीयू समस्त गणनाएँ करता है तो यह गर्म होने लगता है। देखिए कोई भी जब मशीनी चीज़ काम करता है तो अधिक यदि काम करेगा तो वो क्या होगा? गर्म होने लगेगा। कह रहा है कि सीपीयू समस्त गणनाएँ करता है तो यह गर्म होने लगता है, ठीक है। और इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर एक पंखा लगा होता है, जिसे हम लोग सीपीयू फैन या हीट फैन कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे जैसे आपके लैपटॉप भी होते हैं, कंप्यूटर भी होते हैं, सीपीयू होते हैं, या आपके वो जितने भी गर्म होने वाली चीज़ें होती है उसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, क्योंकि मशीन को ठंडा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से हम लोग के गर्मी में क्या हालत थी अभी वर्षा होने से पहले, तो हम लोग क्या करते थे? अपने आप को ठंडा रखने के लिए फ़ैन चलाते थे। उसी प्रकार से दोस्तों मशीन भी है, मशीन को ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे फ़ैन जो है यहाँ पे इसे हम लोग कहते हैं सीपीयू फ़ैन कहते हैं। आपने ज़रूर इसे देखा होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ कई ट्रांजिस्टरों से मिलकर बनाया गया था, यानी कि सीपीयू का आविष्कार जो पहले हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था? कंप्यूटर का परिपथ जो है वो कई ट्रांजिस्टर से मिलकर बनाया गया था, ठीक है। यह एक हार्डवेयर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जो याद देखिए सीपीयू एक हार्डवेयर होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन था? इंटेल 404 है। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, तो आपको बताना होगा इंटेल 404 है, जो इंटेल कंपनी के इंजीनियर टेड हॉप ने सन 1970 में, मार्च 1970 में इसे बनाया था, और ये 4 बीट का था, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि विश्व का प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, वह इंटेल 404 है। और इसको किसने बनाया था? तो इंटेल कंपनी ने बनाया था, और इसके इंजीनियर का नाम क्या था? टेड हॉप था, ठीक है। और 1970 ईस्वी में मार्च में इसे बनाया गया था, और ये 4 बीट का था। तो ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम का बनते हैं, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर में 2300 ट्रांजिस्टर की क्षमता थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंटेल 404 जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें कितने ट्रांजिस्टर की क्षमता है, तो 2300 ट्रांजिस्टर की इसमें क्षमता थी। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी
कि सन 1970 ईस्वी में MITS कंपनी ने बनाया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला PC कौन सा था? तो MITS कंपनी ने बनाया था। कब? 1970 ईस्वी में बनाया गया था। दोस्तों इस बुक में ना कंटेंट बहुत अच्छा दे रखा है, आपके एग्जाम के रिलेवेंट बुक है ये। तो यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। बाकी इसका हम आपको PDF भी दे देंगे। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, तो उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। देखिए आप कह रहा है कि इसका नाम अल्टेयर 8800 था, जो इंटेल 808 माइक्रो प्रोसेसर पर यह आधारित था। कौन सा? पहला PC। सन 1970 में 78 से IBM कंप्यूटर प्रोसेसर 80186 पर आधारित था। प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज MHz मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज मापी जाती है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ये आपके जो पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रोसेसर का स्पीड जो है किस पे हम लोग मापते हैं? तो मेगा हर्ट्ज में मापते हैं या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसको हम लोग गणना करते हैं। अगला है कि CPU की धड़कन को क्लॉक टिक कहते हैं। जैसे कि हम लोग का धड़कन होता है ना, दिल होता है, उसी प्रकार से CPU की भी धड़कन होती है, और CPU की धड़कन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉक टिक कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे है कि CPU की क्षमता MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड मापी जाती है। तो कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि CPU की क्षमता होती है किस पे हम लोग माप सकते हैं? तो MIPS में हम लोग CPU की क्षमता को मापते हैं। अगला सवाल है कि CPU में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगाई जाती है जो CPU के कार्य की गति को मापती है कि CPU 1 सेकेंड में कितने कार्य कर सकता है। इसको कौन मापता है? तो CPU में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक घड़ी इसे मापता है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका ये, ठीक है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? वो शक्ति है, ठीक है, जिसे IIT मद्रास ने बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर जो था वो शक्ति था, वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो IIT मद्रास के द्वारा से बनाया गया था, डेवलप किया गया था। इसे जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, इसको IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया था और इसे कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2018 में से लॉन्च किया गया था। अभी जुलाई चल रहा है, तो दोस्तों कितना साल हो गया? 24, यानी कि 6 साल इसका होने वाला है शक्ति का, ठीक है। अगला सवाल है कि CPU विभिन्न गति एवं गणनाई क्षमता वाले उपलब्ध है, जैसे कि इंटेल पेंटियम हो गया, कोर 2 ड्यू हो गया, साइरेक्स हो गया, सेरेक्स 686 हो गया, सिरिक्स M2 हो गया, AMD यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइस। ये सभी क्या होते हैं? CPU के एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकंड यहाँ देख लें, इधर भी है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा इसमें कंटेंट दे रखा है। यदि आप लेना चाहते हैं बुक तो ज़रूर परचेज कीजिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं CPU के भाग के बारे में। देखिए CPU को ना 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। CPU को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ALU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में मतलब कि फुल फॉर्म ही पूछ ले जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। दूसरा दोस्तों आपके पास है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट यानी कि नियंत्रण इकाई। ये क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। और चौथा आपके पास होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट यानी कि रजिस्टर मेमोरी होती है। तो ये तीनों चीज़ जो होती है किसके भाग होते हैं? CPU के भाग के अंतर्गत आते हैं। इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम बारी बारी से हम बात कर लेते हैं, और हम पहले बात करते हैं किसका? ALU का यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें यदि ALU की, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है। और ये मैथमेटिकल यानी कि गणितीय और लॉजिकल तार्किक तुलनात्मक गणना करता है। तो इसे आप याद रखेंगे। जो ALU का काम क्या होता है? ये मैथमेटिकल जो टर्म होते हैं, जितने भी मैथमेटिकल जो क्रियाएँ होती है उसको ये कौन करता है? तो ALU करता है। यह कंट्रोल यूनिट की निगरानी में गणना करता है। तो इसके ऊपर कौन काम करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। उसी के देख रेख में जो है आपको ALU वर्क करता है। इसे आप याद रखेंगे। ALU के अनेक रजिस्टर और एक्यूमुलेटर होते हैं जो गणनाओं के दौरान छोटे संग्रह हेतु मेमोरी का काम करते हैं, अर्थात अस्थायी रिजल्ट स्टोर करते हैं। तो इसे भी आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। अगला सवाल अगला आपके पास है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट की हम बात करें यहाँ पर नियंत्रण इकाई की। तो देखिए यह गणना संबंधित सभी कार्यों पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे।
यह सीपीयू का मुख्य भाग होती है, अर्थात नियंत्रण इकाई को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर का नाड़ी जो नर्व सिस्टम होती है किसे कहते हैं हम लोग, तो सीयू को, यानी कंट्रोल यूनिट को नाड़ी सिस्टम कहते हैं। यानी दोस्तों देखिए, जैसे कि मानव में सारा कुछ होता है ना, फंक्शन काम करता है ना, जैसे कि आपका दिमाग हो गया, आपका पेट हो गया, आपका नाभि हो गया, आपका हृदय हो गया, उसी प्रकार सेम कंप्यूटर में भी होते हैं ऐसी चीज़ें, बस उसका नाम वहाँ पर अलग अलग होता है, लेकिन फंक्शन वही करता है। दोस्तों जैसे कि मानव जो है वो सजीव है, यानी कि लिविंग थिंग्स होती हैं, जबकि जो कंप्यूटर होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, बस इसमें यही अंतर है, बाकी काम करने का तरीका लगभग सेम ही है यहाँ पे। यह इनपुट आउटपुट मेमोरी पर नियंत्रण रखती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन ऐसे डिवाइस हैं जो मतलब कि इनपुट और आउटपुट मेमोरी पर नियंत्रण रखती है, तो वो कौन से होगा, आपका सीयू रखता है। कौन, सीयू रखता है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। यह डेटा को ना तो प्रोसेस करती है और ना ही स्टोर करती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्या सीयू जो है वो डाटा को प्रोसेस करती है क्या, नहीं। डाटा को स्टोर करती है क्या, नहीं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा। इसका कार्य क्या होता है, कंप्यूटर में होने वाले सभी ऑपरेशन को नियंत्रित करना होता है। जितने भी काम होंगे ना कंप्यूटर में, उसको नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, सीयू करेगा, यानी कि कंट्रोल यूनिट करेगा। यह एएलयू को यह बताती है कि डेटा मेमोरी में कहाँ स्थित है। देखिए इसका काम क्या होता है कि जो एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसका काम ये होता है, मतलब कि सीयू काम ये होता है कि एएलयू को यह बताना कि डेटा मेमोरी में कहाँ पर स्थित है, क्या क्रिया करनी है तथा प्रक्रिया के पश्चात परिणाम कहाँ स्टोर होना है। ये सभी बातें जो है ना वो सीयू करता है। मतलब कि यदि आपके पास कोई डाटा दे रहा है, इनपुट कर रहा है, तो सीयू का काम ये होता है एएलयू को बताना कि देखो कहाँ पे डाटा रुक रहा है और उसमें हमको क्या परिणाम देना है। ये सभी डायरेक्शन जो देते हैं वो कौन देते हैं आपको, तो सीयू देते हैं। किसको, एएलयू को देते हैं। यह मेमोरी को प्रोग्राम पढ़ती है, उसकी व्याख्या करती है तथा एएलयू व मेमोरी में वांछित क्रिया संपन्न करने हेतु तदनुसार निर्देश देती है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं। आप देखिए कुछ यहाँ पे जो कुछ मेमोरी चार्ट दे रखे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू हो गया ना, इसके अंतर्गत कौन आता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और इसके अंतर्गत कौन आता है, कंट्रोल यूनिट, और इसके नीचे कौन आता है, मेमोरी यूनिट आता है, ठीक है। तो फिर ये मेमोरी यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट को क्या करता है, सूचना देता है, और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या करता है, ये मतलब कि कंट्रोल करता है, संभालता है, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होगा, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट देने के बाद है ना ये सभी प्रक्रिया होती है, और प्रक्रिया होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद सीपीयू में आपके पास जो है यहाँ पे आउटपुट दे देता है, कहाँ पे, मॉनिटर के पास दे देता है। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इनपुट दिया, उसके बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो है आपके पास कहाँ आएगा, आउटपुट यहाँ पे दे रहा है। तो इसे आप, ये प्रक्रिया को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। अब इसे रजिस्टर मेमोरी भी कहते हैं। यह रजिस्टर मेमोरी होता है, इसमें एएलयू गणना करने के बाद अस्थायी रिजल्ट स्टोर करते हैं। यानी कि इसमें जो रिजल्ट आते हैं, वो आउटपुट आते हैं, वो क्या होते हैं, अस्थायी, कि टेम्प्रेरी होते हैं। इसमें अस्थायी मेमोरी नहीं होती है, मतलब कि अस्थायी वो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो अस्थायी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे है क्या, रजिस्टर मेमोरी। यह सीपीयू की मेमोरी होती है। जो रजिस्टर मेमोरी होती है वो किसकी मेमोरी होती है, ये सीपीयू की मेमोरी होती है। यह सबसे तेज़ और सबसे छोटी मेमोरी होती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर में सबसे तेज़ और सबसे छोटी मेमोरी जो होती है वो कौन सी होती है, तो आपको ये मेमोरी यूनिट होती है। वोलेटाइल प्रकृति की, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। जो सीयू होती है, सॉरी एमयू होती है, यानी कि मेमोरी यूनिट होती है, ये क्या होती है, तो आपको अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल प्रकृति की ये मेमोरी होती है। इसे रजिस्टर भी हम लोग कहते हैं। यह कुछ समय के लिए एएलयू द्वारा निकाले गए रिजल्ट को स्टोर रखती है, बाद में कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफ़र कर देती है और कंट्रोल यूनिट रिजल्ट को जारी करवाता है। देखिए सभी का फंक्शन अलग अलग है, यानी कि जो मेमोरी आपका सीपीयू में जो तीनों थे, एएलयू था, 3 भाग था ना, एएलयू, सीयू, एमयू, तो तीनों काम अलग अलग होता है। सीयू का काम यह होता है कि एएलयू को कंट्रोल करना, और एमयू काम किसको क्या होता है कि सीयू को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करना। देखिए इसकी साइज़ की हम बात करें अगर, तो इसकी साइज़ जो होती है दोस्तों, ये 16, 32 और 64, 128 बीट की होती है। यानी कि मेमोरी यूनिट की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 16 की होती है, 32 की होती है, 64 की होती है, और 128 बीट की ये हो जाती है। सीपीयू द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अस्थायी स्टोर रखती है। कौन सा, मेमोरी यूनिट रखता है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि रजिस्टर मेमोरी के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। जो एमयू है
उसके प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए पहला है MAR, देखिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका काम ये होता है कि मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना होता है, ठीक है। यह डेटा को एक्टिव मेमोरी एड्रेस को स्टोर करती है, तो MAR का काम यही होता है, आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है कि MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी से आने वाले और मेमोरी में जाने वाले डेटा निर्देश को स्टोर करने के लिए उपयोग होता है, कौन सा? MBR उपयोग होता है। देखिए दोस्तों, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको हम बताते चलेंगे। ये सभी जो है आपको अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, उतना टाइम नहीं देंगे। आगे है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये ALU के अंतिम प्रोसेसिंग के दौरान रिजल्ट को स्टोर करके रखने के लिए काम आता है। अगला हमारे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोसेसिंग के दौरान किसी दिए गए समय में केवल एक ही निर्देश को कंट्रोल यूनिट में जाने से पहले स्टोर करके रखता है, कौन सा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम रजिस्टर। प्रोसेस होने वाले प्रोग्राम के अगले निर्देश को स्टोर रखता है। जैसे ही करंट निर्देश पूरी होती है, प्रोसेसर अगले निर्देश को लोकेशन पता कर लेता है। इसके मदद से निर्देश एक एक करके एग्जीक्यूट होने लगते हैं। तो ये सभी बातें थी किसका? मेमोरी यूनिट का। अब दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है कि CPU फंक्शन कैसे करता है, इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं कि CPU फंक्शन कैसे करते हैं। देखिए, फेच प्रयोग में लेना, मेमोरी से किसी भी फाइल को ओपन करना, ये किसका काम होता है? CPU का काम होता है। मेन मेमोरी से डेटा कंट्रोल यूनिट बनाना, ये भी किसका काम होता है? CPU के फंक्शन फेच का काम होता है। आगे है कि डिकोड करना, निर्देश को बाइनरी डिजिट 0-1 में बदलना, अर्थात यूजर द्वारा दिए गए निर्देश को मशीन के समझने योग्य बनाने का काम करना। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो काम करता है ना, वो 2 ही अंक पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। 0 मतलब होता है ऑफ और 1 मतलब कहता है ऑन होता है। यानी कि जो बाइनरी डिजिट होती है 0 और 1 होती है, पूरा कंप्यूटर इसी पर वर्क करता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे है कि कंप्यूटर यूजर की भाषा नहीं समझता, 0-1 समझता है। देखिए बोले ना आपको, कंप्यूटर जो है ना यूजर की भाषा नहीं समझता, बाकी क्या समझता है? 0-1 को समझता है। एग्जीक्यूट मतलब चलाना होता है। कंट्रोल यूनिट के आधार पर प्रोसेसर विभिन्न प्रकार की गणनाएं करता है। राइट बैक, वापस लिखना या सेव करना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे काम करता है। अब देखिए, प्रोसेसर के प्रकार कौन कौन से हैं? सिंगल कोर है, डबल कोर है, क्वाड कोर है और हेक्सा कोर है, यहाँ पे ऑक्टा कोर है। ये सभी चीज़ें क्या आते हैं? प्रोसेसर के प्रकार हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे सिंगल कोर की हम बात करें अगर, तो इस प्रोसेसर के द्वारा एक समय में एक ही कार्य किया जाता है, ठीक है, सिंगल कोर नाम ही है। डबल कोर मतलब होता है कि जिस CPU में 2 कोर प्रोसेसर होते हैं उसे डबल कहते हैं, जैसे कि इंटेल प्रीमियम कोर। तीसरा के पास है क्वाड कोर, जिस CPU में 4 कोर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्वाड कोर कहते हैं। हेक्सा मतलब होता है कि जिस CPU में 6 कोर प्रोसेसर होते हैं उसे हेक्सा बोलते हैं। और ऑक्टा मतलब क्या होता है? जिस CPU में 8 कोर होते हैं उसे ऑक्टा कोर कहते हैं। तो ये सभी बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट की हम बात करें यहाँ पर, तो CPU द्वारा किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पर उसे एक यूनिक नंबर मिलता है। इस यूनिक नंबर को सेट को इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे CPU को देखने वाले हैं, और कल की वीडियो में आपको हम क्या करेंगे? मेमोरी को बता देंगे। तो CPU को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आगे है कि माइक्रो प्रोसेसर को बनाने वाली कंपनियां निम्नलिखित में से कौन सी, यानी कि जो CPU आप बोल सकते हैं उसको, जो डेवलप करने वाली कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पे? देखिए, इंटेल कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 18 जुलाई 1968 को गार्डर मूर और रॉबर्ट नोयस ने सिलिकॉन वैली, दोस्तों भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। सांता क्लारा अमेरिका हुआ था। और दोस्तों, जो मतलब कि विश्व का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो अमेरिका को कहते हैं। और भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंटेल प्रोसेसर, इंटेल कोर i3, इंटेल कोर i5, इंटेल कोर i7 और इंटेल कोर i9, ये सभी जो है दोस्तों आपको क्या है? तो CPU के प्रकार हैं। अब बात कर लेते हैं AMD, यानी कि एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1969 ईस्वी को जो है ना, सनीवेल कैली में जेरी सैंडर्स ने की थी। कब? 1 मई 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। MT का नवीन वर्जन माइक्रो प्रोसेसर रेजियन 5 2600Z है, जो 11 अप्रैल 2017 को लॉन्च किया गया था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। AMD माइक्रो प्रोसेसर K5, K6, फेनोन, एथलॉन आदि ये सभी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। मोटरोला प्रोसेसर की हम बात करें अगर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 सितंबर 1928 को मोटरोला प्रोसेसर की स्थापना होती है, जो पॉल वी और जोसेफ गैल्वी ने अमेरिका में की थी। तो इसे आप याद रखेंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको पूरा CPU को कवर करवा दिया है, ठीक है।
कल की वीडियो दोस्तों हमारे यहाँ पे देखिए मेमोरी है ना, तो मेमोरी को हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो यह पसंद आई है और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यदि आपको तरीका पसंद नहीं आई, जो भी इसमें गलतियाँ रही हमसे हुई है, जो आप जो भी मतलब कि इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। हम आपके जो सजेशन होगा उसको हम ज़रूर अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।